is the court who has to tackle the matter. सर इसमें दिक्कत यह है कि कोर्ट प्रेशर में है और आप आगे का मैं और प्रोसीडिंग आपको पढ़ के बताता हूँ कि जो एप्लीकेशन ये सर एक मिनट आप मेरे को सुन ले, बात आपकी सही है, बट यू कैन नॉट बी अज्यूम दैट कोर्ट इज इंटरेस्टेड. जो एप्लीकेशन की लगाती है सर वही ऑर्डर होता है. मैं कोर्ट को बोलता हूँ प्रेशर न रखे, फ्रीली काम करे सर, पर हो नहीं पा रहा. नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, ये तो किसी भी कोर्ट में भेजेंगे अपन इसको. देवास की कोर्ट है, देवास से अपन यहाँ बुला लें इंदौर में और भीड़ है. सर इंदौर में ठीक है, दोनों के लिए सुविधाजनक है. बात नहीं तो आप देखो सर, मैं आगे और आपको बता रहा हूँ. इट्स ए ट्रांसफर पिटीशन बाय द हस्बैंड माय लॉर्ड. What is happened in this case, my lord? Petitioner filed a case for divorce under section 13 of Hindu Marriage Act. उसमें डाइवोर्स की डिक्री हुई, हो गई क्रुएल्टी के आधार पे, और 15 लाख रुपए परमानेंट एलिमनी हो गई, हमने पेमेंट कर दिया. उसके बाद इस लेडी ने मेंटेनेंस की एप्लीकेशन लगाई सर. कोर्ट में इस लेडी का कंडक्ट इतना भयंकर है कि पूरी कोर्ट प्रेशर में है. योर लॉर्डशिप काइंडली कंसिडर एनेक्स P1 सर. P1 जी सर, P1 नंबर पेज 16 सर. May I read, my lord? मैं सेकंड पैरा पढ़ रहा हूँ सर. दिनांक 30/9/19 को मेरे द्वारा ही आदेश पत्रिका लिखी जाने के पश्चात प्रस्तुतकार को प्रकरण दिया गया. उसके पश्चात प्रतिप्रार्थी संगीता उपस्थित हुई. उसने आदेश पत्रिका देखी और उस पर कुछ लिखने का प्रयास किया. प्रस्तुतकार द्वारा इसे मना करने पर उसने विवाद किया. न्यायालय के सभी स्टाफ मेंबर द्वारा उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मानी. वह दीवार पर भी कुछ लिखने लगी. इन सब बातों का उल्लेख करते हुए हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन पत्र श्री सोनी प्रस्तुतकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था. इस आवेदन पत्र पर विचार किया जा रहा है. मामले के अवलोकन से यह पाया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपील क्रमांक सचिन से निर्णय देने के द्वारा इस मामले का निराकरण आदेश की प्रति प्राप्त होने के 3 माह के भीतर करने का निर्देश दिया गया था. सर फिर आप सेकंड पेज पे देख लें, ये तो फैक्ट्स लिखे. प्रस्तुतकार श्री सोनी द्वारा पूरे स्टाफ के लोगों के हस्ताक्षर युक्त प्रस्तुत आवेदन पत्र पर विचार करने से स्पष्ट रूप से यह पाया जाता है प्रतिप्रार्थी न्यायालय में अनावश्यक विवाद करती है. वो आदेश पत्रिका पर कुछ भी लिखने का प्रयास करती है. इसके द्वारा न्यायालय के भीतर दीवार पर भी इबारत ऐसा करने से मना करने के बावजूद भी लिखी गई जो अत्यंत आपत्तिजनक है. उसे यदि कहना था लिखित में आवेदन दे सकती है, तो चूंकि पुनः उसके द्वारा मेरे विरुद्ध शिकायत की, इस पर किसी और पर कुछ आक्षेप लगा सकती है. सर ये डाइवोर्स की पिटीशन की प्रोसीडिंग है सर. हाँ सर, डाइवोर्स पिटीशन अलाउ हुई, उसकी अपील पेंडिंग है और स्टे लिया है इन्होंने, और स्टे के बाद भी वो अमाउंट इन्हीं के पास है 15 लाख रुपए. इसके बाद सर ये ऑर्डर है सर एनेक्स P2. यस जी सर. व्हाट इज द ऑर्डर? सर ऑर्डर ये है सर कि ये एविडेंस के लिए केस बार बार फिक्स होता रहा 125 के केस में. ये बार बार कोई अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस लगा के उस पर टाइम लेती रही, और फिर ये एप्लीकेशन लगाई कि पहले डिफेंडेंट का एविडेंस हो. ऑनरेबल कोर्ट ने ये पाया पहले तो पिटिशनर का एविडेंस होगा. कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि पिटिशनर अपना एविडेंस पेश करे. लेकिन मतलब मेरा पूछना ये है, ये कंडक्ट दिखाने के लिए तो ठीक है, बट व्हाट विल बी द रिजल्ट आफ्टर ट्रांसफरिंग? व्हाट उसको तो अभी तक एविडेंस नहीं हुआ था. एविडेंस नहीं हुआ, मान रहा हूं मैं, बट ये ट्रांसफर करने से क्या? ट्रांसफर के लिए मैं बता रहा हूँ सर. कहीं भी ट्रांसफर करेंगे तो ये स्थिति बनेगी. सर मैं आपको बता रहा हूँ,
फिर ये कोर्ट में मैं गया, मुझे मारने के लिए दौड़ी। कहाँ पे गए थे आप? हाँ ये है सर, देवास एनेक्सर P4 आप मुलाजा फरमाए। P4। यह कि उक्त प्रकरण में पेशी दिनांक 17/5/23 नियत होकर प्रार्थनी की साक्ष्य होना थी। न्यायालय श्रीमान द्वारा निर्देश दिए गए थे प्रार्थनी का मुख्य परीक्षण आवश्यक रूप से लिया जाएगा तथा तदनुसार यह न्यायालय दोपहर पूर्व उपस्थित रहे। यह कि विपक्षी अपने स्थानीय अभिभाषक के साथ न्यायालय में लगभग 1 बजे उपस्थित हो गया था और न्यायालय के समक्ष जाकर उपस्थिति की सूचना दी थी। यह कि प्रार्थनी संगीता लसोट दोपहर 1 बजे तक न्यायालय में साक्ष्य तो उपस्थित नहीं हुई। इस कारण विपक्षी दोपहर से 1 से 4 बजे तक 3 बार न्यायालय में उपस्थित होकर निवेदन किया कि वह रतलाम से आता है तथा न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रार्थनी साक्ष्य तो उपस्थित नहीं है। यह कि इसके बावजूद न्यायालय द्वारा निर्देश किया गया कि प्रार्थनी प्रत्येक पेशी पर 4 से 5 बजे आती है, इसलिए विपक्ष 5 बजे तक प्रतीक्षा करें। यह है कि प्रार्थनी लगभग 4:30 बजे न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई तो साक्ष्य देने के बजाय माननीय न्यायालय ने प्रार्थनी ने एक आवेदन पत्र आदेश दिनांक 13/1/23 का पालन कराए जाने बाबत प्रश्नों का प्रस्तुत किया, जबकि न्यायालय द्वारा दिनांक 31/1/23 के आदेश का पालन करने बाद ही इस प्रकरण में साक्ष्य हेतु लगाना था। यह कि प्रार्थनी के उपस्थित होने पर माननीय न्यायालय ने विपक्षी को न्यायालय कक्ष में बुलाया और प्रार्थनी के आवेदन का जवाब देने मुझे विपक्षी को दिनांक 18/5/23 की पेशी नियत करने हेतु मौखिक निर्देश दिए। फिर सर पैरा 6 में कि उनके कुंसिल बाहर आएंगे। विपक्षी ने न्यायालय से प्रार्थना की कि अगली पेशी तक जवाब देगा, चूंकि प्रकरण 5 वर्ष से अधिक पुराना है इसलिए साक्ष्य प्रारंभ कर ली जाए। यह कि विपक्षी द्वारा न्यायालय में साक्ष्य हेतु निवेदन करने का कहा तो न्यायालय में दोनों ही पक्ष की सबको समझाइश दी कि तलाक के प्रकरण का निराकरण हो चुका है और उससे 15 लाख रुपए स्थायी निर्वाह राशि प्रार्थनी प्राप्त कर चुकी है। ऐसी स्थिति में या तो प्रार्थनी हाईकोर्ट से उसी प्रकरण की जल्दी सुनवाई करा ले। न्यायालय द्वारा इतना कहते ही प्रार्थनी न्यायालय के सामने न्यायालय कक्ष में दौड़ लगाने लगी। अनर्गल शब्दों का उपयोग कर न्यायालय के सामने ही न्यायालय के कक्ष में उपयोग कर विपक्षी को गाली गलौज करने लगी तो विपक्षी पर न्यायालय कक्ष में उत्तेजित होकर प्रहार करने की कोशिश में। But now the problem is, if you are here for only to transfer the case, then if it is transferred, then what will be the result? सर इसमें किसी भी कोर्ट में जाएगा तो वही, सर इसमें कोर्ट it is the court who has to tackle the matter. सर इसमें दिक्कत यह है कि कोर्ट प्रेशर में है और आप आगे का मैं और प्रोसीडिंग आपको पढ़ के बताता हूँ कि जो एप्लीकेशन ये सर एक मिनट आप मेरे को सुन ले। बात आपकी सही है, but it cannot be assumed that court is interested. जो एप्लीकेशन ये लगाती है सर वही ऑर्डर होता है। मैं कोर्ट को बोलता हूँ प्रेशर न रखे, फ्रीली काम करे सर, पर हो नहीं पा रहा। नहीं, मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, ये तो किसी भी कोर्ट में भेजेंगे अपन इसको। देवास की कोर्ट है, देवास से अपन यहाँ बुला लें इंदौर में और भीड़ है। सर इंदौर में ठीक है, दोनों के लिए सुविधाजनक है। बात नहीं है, क्योंकि आप देखो सर मैं आगे और आपको बता रहा हूँ प्रोसीडिंग। मैं तो पढ़ लिया ना पूरा, देख लिया इसको। नहीं ये सर और ये जो पिटिशनर है वो 65 साल का है। Then when court is under pressure, court should request to his PDG, principal judge. नहीं सर, पर नहीं हो पा रहा है। आप ये देखें सर, डाइवोर्स के केस में तो मैंने आपको बताया सर, तो पता नहीं, ठीक है। बट फिर ये देखें सर एनेक्सर, ये कौन सा है? बताएं मैडम, आप बता नहीं कुछ। हाँ सर, मेरा एक मिनट रुक जाए, मेरा आपका सुन ले पहले। मेरा सुन लें आप, फिर आप इनको सुने जरूर। सर ये हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स और ऑर्डर्स फाइल किए हैं सर, वो आप मुलाजा फरमाए सर। डॉक्यूमेंट नंबर 7921/23 12/7/23 को फाइल किए सर। 12/7/23 जी सर। हाँ 12/7/23 एक ऑर्डर शीट है, इट इज ऑर्डर शीट। हाँ ऑर्डर शीट वो फाइल कर रहा हूँ सर मैं। कितने प्रेशर में है कोर्ट, 5 इसका देखें। पेज 5 पे सर सेकंड पैरा आप मुलाजा फरमाए। पढ़ लिए।
हाँ, और आप देखें तो कोर्ट सारे ऑर्डर्स इनके फेवर में दे रही है, और हूबहू जो एप्लीकेशन में लिखा है वो ऑर्डर में लिखा हुआ है। और सर इसमें ये हमने बताया कि हम जिस रास्ते से आते हैं वो 4-5 किलोमीटर दूर है कोर्ट से, और कभी भी मेरे पे कोई हमला हो सकता है। ये आती है तो कोर्ट खुद के साथ 2-3 लोगों को लेके आती है। नहीं, but you say all orders are in favor of respondent in this case. और And that was लैंग्वेज इज सेम। that was only due to pressure of respondent. जी, You say, but you already submitted that a divorce petition was allowed also by that court. यस मैम। That was in your favor. सर वो फैमिली कोर्ट जज साहब दूसरे थे बात। सर That is also a court. मैं एलिगेशंस नहीं करना चाहता सर, इसीलिए मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ, मैं खाली आपको ऑर्डर्स बता रहा हूँ। मैं देख लिया मैंने। हाँ, और सर जो एप्लीकेशन है, so far as the conducts are concerned, court should take action if required. और सर ये आप देखें एनेक्सर, इसी के साथ मैंने A2 आप इसी में फाइल किया है। Here she is standing and she is not using one word. They have not said anything. So now conduct can be seen also here. अब ये तो अपन नहीं देख सकते कि बोल नहीं सकते कि ठीक है कुछ कंडक्ट इन्होंने किया होगा, that was written also in that order sheet. But अपन इस आधार पर ट्रांसफर कर दें। If order will go against you, then you can come. सर सुरक्षित है ऐसा तो कहीं भी सुरक्षित है, फिर तो यहाँ इंदौर आना पड़ेगा, वहां से आप। नॉर्मली मैं भी इस पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये केस बिल्कुल फिट केस है सर, जहां इस कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। किसी के भी साथ अनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए सर्टेनली। आप ये एनेक्सर A2 देखें सर, इसी के साथ जो मैंने फाइल किया, इनकी एप्लीकेशन है। A2 कहाँ पे है सर? तो आपने पढ़ा दिया था पहले। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने फाइल किया ना, अभी 10 से 24 पेज ये एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल किया सर 10/24 को। और तब ट्रांसफर नहीं लिया सर इन्होंने, तब इनको ट्रांसफर जज साहब इनके फेवर में दे रहे थे। आपसे पूछें तभी बताएंगे, ऐसे बीच में वो जी सॉरी। हाँ बताएं A2 क्या है। 10/24 को फाइल किया। ये इनकी एप्लीकेशन है A2, ऑर्डर 11 रूल 12 CPC। नहीं जुडिशियल में है नहीं। 686/20। 686 yesterday only we yesterday we स्टडी का थोड़ा रिकॉर्ड कर पाएगा, समय लगता है उसको आने में। जी, इसमें से जो एप्लीकेशन है, any court has to conduct and control the proceedings. I can say right that इसको ट्रांसफर करने से कोई समस्या समाधान नहीं होगी। अपन इस तरह से ट्रांसफर करते रहें केसेस, इस यहाँ की कोर्ट की वहाँ समस्या उत्पन्न होगी, फिर तो सर ये ऑलरेडी केस इनकी रिक्वेस्ट पे रतलाम से ट्रांसफर हुआ देवास, क्योंकि ये देवास रहती हैं। नहीं हम बताएंगे, अब रतलाम से देवास ट्रांसफर हुआ, बट अगर इसको बार बार ट्रांसफर अपन करेंगे तो देवास इंदौर बहुत अंतर नहीं वैसे भी है। जी मैं नहीं समझता हूँ किसकी इतनी आवश्यकता है। सर आप जो मुनासिब समझे मेरे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए और मेरी सुरक्षा के लिए, क्योंकि मुझ पर अटैक हुआ, पुलिस मुझे बाहर तक छोड़ के आई, कोर्ट में कोर्ट को इंस्ट्रक्ट कर देता हूँ, कोर्ट आपको प्रोटेक्शन दे। जी, ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऑर्डर में कर देता हूँ, कोर्ट इज डायरेक्टेड टू प्रोटेक्ट जी, विद द हेल्प ऑफ पुलिस, और दे में राइट टू लेटर टू SP। हाँ सर, और ऐसा जी, और इनको कंट्रोल करें। नहीं, इनको कंट्रोल करना कोर्ट का काम है ना। हाँ, दैट इज तो वो आप भाई ये भी तो एक कंट्रोल है। ये जो आप पूरी ऑर्डर शीट्स है, दैट इज आल्सो अ कंट्रोल। ये भी तो क्या कैसे जाएगी, जो कोई फाइनली जब केस डिसाइड होगा देन ऑर्डर शीट विल बी कंसीडर्ड, ऑल ऑर्डर शीट विल बी कंसीडर्ड, बट ऑन दैट बेसिस केस विल बी ट्रांसफर्ड, तो दैट विल बी प्रॉब्लम। कोई भी जज क्या करेगा,
इंदौर की स्थिति इतनी खराब, इतनी ज्यादा केसेस यहाँ पर हैं, वहां तो कुछ कम केसेस हैं, अपेक्षाकृत कम केसेस यहाँ से। इंदौर में तो बिल्कुल जगह मतलब कि हालत, हाँ नहीं, हालत खराब। केसेस की बिल्कुल जी। संख्या कम है और बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। मैं भी नॉर्मली सर इस प्रकार के केसेस में, नहीं ठीक है, बस पर लेकिन ये इट्स ए फिट केस। आप जो भी है सर मुनाफ से सुन लें, मैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ आपको, प्रोटेस्ट करने के लिए, और प्रेशर में नहीं आए। कोर्ट शुड नॉट बी अंडर प्रेशर। सर ये स्टे एप्लीकेशन का जवाब लाई हूँ मैं, और सर मुझे जो सर ने जो बोला उसके अगेंस्ट बात बतानी सर। सर Nothing. मैंने I 2000 don't need. जी I don't need to listen to you. Please keep now. हाँ, He has withdrawn his petition. Only wanting some protection from the court. जी Protection is the duty of the court. Anyone can get protection from the court. सर उस दिन कोई घटना घटी ही नहीं। 6 ये केस आर्डर लगा शीट, देंगे आर्डर आगे। शीट में पढ़ लीजिएगा, सब जितनी आर्डर शीट लिखी जा रही है आपके। टारगेट शीट पे लिखा ही नहीं है, आप देखिए। अरे मेरी बात सुनो, जी जो आपकी दूसरी आर्डर शीट उन्होंने पढ़ा, अभी आप जो डाइवोर्स केस की आर्डर शीट पढ़ा, हाँ सुनिए मेरी बात, जी that goes against you. आप मेरी बात समझो, जी ऑर्डर शीट में अगर कुछ भी कोड लिखती है, जी। देन अब आप यहाँ कुछ भी बोलोगे, अगर आपके अगर मैं लिखूंगा, जी दैट विल हैम्पर, दैट विल हरास योर केस आल्सो। हाँ आपका केस खराब होगा उससे। इसलिए बिहेव लाइक ए मैन, हाँ लाइक ए ह्यूमन बीइंग इन कोर्ट्स। डोंट बी इनडिसिप्लिन। हाँ अगर आप इनडिसिप्लिन का बिहेव करेंगी तो कोर्ट लिखेगी और फाइनली इट विल शोन इन योर ऑर्डर शीट, इन ऑर्डर्स। आप जी समझे बात को? जी सर इसलिए आपको सही बिहेव करना चाहिए कोर्ट में, और सही जो भी है कोर्ट का निर्णय स्वीकार करिए उसको आप। जी हाँ अनावश्यक रूप से जिला चोट करना, मारपीट करना, ये सब चीजें सब सर आती है। कोई घटना घटी ही नहीं है, मैं भगवान की But- कसम लग नहीं ये तो- कसम मत खाइए आप, ये मैं तो आपसे प्लीज। 6 केस लगा दिए सर मेरे अगेंस्ट, क्योंकि इनके पास 15 करोड़ रुपए है और मेरे को खाली 15 लाख मिले। तो वो परसों में तारीख थी देवास में, तो 4 बजे आए, फिर यूं शांत करते रहें। फिर सुना ही नहीं, केस तो- बयान नहीं होने दे रहे। सीनियर काउंसिल along with आशय आशय दुबे after arguing at length, we term the petition of transfer with request the learned from the court be directed to protect the petitioner control the proceeding as per law without fear or favor. सर ये स्टे का जवाब देना है नहीं सर? In view of the learned present is the person responding to the ऑफलाइन वाला। Dismiss.